नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कैरेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आज की हमारी क्लास होगी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। और हम पढ़ेंगे, चैप्टर है आपका केमिस्ट्री वाले पार्ट का एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस नाम से आपका चैप्टर है। और आरबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम से, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आरबीएसई सीबीएसई दोनों के अंदर ही 90% 95% जो पार्ट है ये सेम है, यानी कि जो मटेरियल चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो दोनों ही बोर्ड्स के लिए सेम है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेडिंग हम लोग इसका पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ से बन सकता है आपका वो बनेगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे आप एसिड और बेस को डिफाइन करिए। डिफाइन द एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर अम्ल और क्षार को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो पहला हमारा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम डिफाइन करेंगे किसको, एसिड और बेस को, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर। अगर आपका क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आपका है कि डिफरेंशिएट द एसिड एंड बेस, 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पुट अप करें, तो उस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है कि आप एक टेबल की फॉर्म में उसको करिएगा। जब आप आंसर रखो बोर्ड के अंदर तो एक टेबल की फॉर्म में आप उसका आंसर मेंशन करिएगा कि ये टेबल बनाना इस तरीके से, वन साइड एसिड लिखना और अदर साइड जो है वो बेस, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके। तो एक साइड हमने लिखा एसिड यानी कि अम्ल, और सेकेंड साइड हो जाएगा अपने पास में क्या, बेस यानी कि क्षार। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है, फर्स्ट पॉइंट डाल करके आप एसिड में लिखिएगा कि अम्ल जो है, अच्छा टेस्ट करके अगर हम लोग चेक करते हैं कि अम्ल कैसा होता है स्वाद में, या टेस्ट के अंदर कैसा होता है, या क्षार जो होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट अगर करें तो एसिड जो है यानी कि जो अम्ल जो है उनको अगर आप चेक करके देखोगे तो ये जो है सोर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में अम्ल जो है वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दही है आपका खट्टा होता है, आपको पता है, नींबू है, संतरा है, ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड यानी कि अम्ल प्रेजेंट रहता है। तो स्वाद में कैसे हो गए, खट्टे, यानी कि सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट, SOUR, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा। बेस की अगर बात करूंगा तो बेस के अंदर लिखेंगे हम लोग बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार जो है वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, ओके। और यहां लिखोगे आप बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, चलिए ये अपना पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करोगे। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे कि एसिड जो है, अच्छा यहाँ पर एक आता है लिटमस पेपर। तो एसिड जो है ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और अपोजिट रेड कलर लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन, बेस। तो आप यहां लिखोगे क्या, एसिड्स टर्न, ठीक है, एसिड्स टर्न, एसिड क्या करते हैं, टर्न ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि एसिड जो है ये ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में। और वहीं बेस की अगर बात करूंगा, बेसेस टर्न
bases turn red color of litmus paper into blue। ठीक है, तो बेस जो है, क्षार जो होते हैं, ये लाल रंग का जो लिटमस पेपर है उसको ये किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में, यानी कि नीले में। और जो अम्ल होते हैं ये नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलते हैं। ये 2 पॉइंट आप लेकर के आ सकते हो। वैसे तो आपका 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 2 पॉइंट आपके सफिशिएंट हैं। बाकी आप तीसरा पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर पीएच वैल्यू मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लिख सकते हो कि एसिड्स के लिए पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है एसिड्स के लिए, ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7 होती है। पीएच वैल्यू फॉर एसिड्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 7 होती है। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू जो है अम्लों के लिए पीएच का मान कितना होता है, 0 से बड़ा और 7 से छोटा। जबकि आप अगर बात करोगे बेसिस के लिए, तो बेसिस के लिए या बेस के लिए पीएच की वैल्यू क्या होती है कि 7 से ज़्यादा होती है और 14 से कम या उसके इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ द बेसिस इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 14। पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 और लेस देन 14 अगर है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू 0 से बड़ी है और 7 से छोटी है, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा। अभी दोनों में ही आपको पता है कि 7 इंक्लूड नहीं है, एसिड में भी 7 इंक्लूड नहीं है और बेस में भी 7 इंक्लूड नहीं है। तो आप 3 पॉइंट ये लिख करके इजिली आ सकते हो। बाकी आप चाहे देना चाहो तो एग्जाम्पल दे सकते हो। यहाँ पे मैं आपको आगे भी एग्जाम्पल जो है इन दोनों के पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे चल करके मैं आपको एसिड और बेस को डीपली डिफाइन करूंगा साइंटिस्ट के बेस पे। आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, और लुईस थ्योरम के अकॉर्डिंग एसिड और बेस किस तरीके से डिफाइन हुआ है। तीनों जो है मैं अलग अलग सेपरेट पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको और भी एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। आगे जाकर के इनका क्लासिफिकेशन भी हमको पढ़ना है। आपको पता है कार्बनिक और खनिज, ठीक है, ये दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी एग्जाम्पल आप देकर के आना चाहो तो आप लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HNO3 ये आपका नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड HNO3, H2CO3 ये आपका कार्बनिक एसिड हो जाएगा, एंड HCN हाइड्रोजन साइनाइड ये आपके पास में हो जाएगा। देना चाहो तो इनमें से आप कोई भी जो है एग्जाम्पल दे सकते हो एसिड के लिए। और बेस की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हो जाएगा, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, और आगे लिखना चाहे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आप एग्जाम्पल लिख करके आ सकते हो। ये आपके बेस के एग्जाम्पल हैं और ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आप इनको याद करिएगा। पहला आपका फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, एसिड और बेस के अंदर किस तरीके से हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंशिएट कर रहा है। आगे भी बहुत सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आप 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है, आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इनको याद करिएगा। आगे जो है एसिड और बेस को मैं साइंटिस्ट के बेस पर डिफाइन करूंगा कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी और अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरम। ठीक है, थैंक यू। तो वो वीडियो देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका याद रखिएगा।